नमस्कार दोस्तों। आज मैं एक बहुत छोटे से विषय पे ही बात कर रहा हूँ, क्योंकि वो भी मतलब हमारे व्यवहारों से ही रिलेटेड है और व्यवहार का एक बड़ा प्रमुख अंग होता है। और क्योंकि हमारे वीडियो में छोटे छोटे संदेश छिपे होते हैं और हमारा पर्पस भी वही होता है कि इन वीडियो के माध्यम से कोई ना कोई संदेश परिवार में जाए, लोगों के बीच में जाए। और अगर हम उसे अपनाते हैं तो कहीं ना कहीं सब व्यवहार कुशल होते हैं और हमारे घर में शांत वातावरण होता है, वातावरण भी शांत होता है और आपस में प्यार भी बढ़ जाता है। तो आज मैं जिस विषय पे बात कर रहा हूँ वो है सुनने की कला, जिसका मैंने नाम दिया गुड लिसनिंग। कि हम एक अच्छे श्रोता कैसे बने। मेरी समझ में, मेरे अनुभव कहते हैं, बोलना आसान है लेकिन सुनना कठिन है। सुनना एक बहुत बड़ी कला है। लिसनिंग इज अ ग्रेट आर्ट। सुनना एक बहुत बड़ी कला, और सुनने वाला हमेशा लाभ में है। क्यों? क्योंकि जो बोलता है वो अपना अंदर खोलता है, अपना अंदर खोलता है, और जो सुनता है वो उसमें से मोती चुनता है। किसी भी बोलने वाले को अगर कोई ध्यान से सुन लेता है ना, तो कुछ न कुछ, कोई ना कोई ऐसी बात होती है जो इसके लिए लाभप्रद होती है, फायदा पहुंचा जाता है। लेकिन कंडीशन वही होती है, ध्यान से सुन, जिसको हम दूसरे शब्दों में कहते हैं गोल्ड माइंड लिसनिंग। गोल्ड माइंड, जैसे सोने की खान। ये क्यों नाम दिया जाता है गोल्ड माइंड लिसनिंग? लिसनिंग के बारे में गोल्ड माइंड क्यों? सोना कहां से निकलता है? सोने की उत्पत्ति कहां से? खान से है यानी मिट्टी से। सोना निकलता है मिट्टी से। तो मिट्टी तो इतनी महंगी नहीं होती, फिर सोना इतना महंगा क्यों है? सोने की कीमत इतनी ज्यादा क्यों है जबकि मिट्टी की कोई कीमत नहीं है? अब सोने का जन्म भी मिट्टी से है, तो उसका एक ही कारण है। हजारों टन मिट्टी को जब छाना जाता है ना, तो 10 ग्राम सोना निकला। तो ये सोने की जो कीमत होती है, मेरी समझ में जो उस मिट्टी को छानने में जो खर्च आता है ना, वो सोने की कीमत को बढ़ा दे। इसलिए सोना महंगा हो जाता है, क्योंकि सोने का जन्म मिट्टी से है। और हजारों टन, क्योंकि बहुत कम मिलता है, हजारों टन छानने के बाद 10 ग्राम सोना मिल जाता है। अब कीमत इतनी ज्यादा हो जाती है क्योंकि मिट्टी के छानने में जो मदद, जो मेहनत, जो लेबर, जो कॉस्ट बैठी, वो सब सोने की कीमत को उसने बढ़ा दिया। तो इसी तरह से मैं एक बात जरूर कहता हूं कि जब आपको कभी मौका मिलता है किसी को सुनने का, मान लो कोई स्पीकर है, कोई मोटिवेटर है, कोई मीटिंग में है, कोई टीचर है, कुछ भी बोल रहा है, हमारा एक ही काम है, उसको ध्यान से सुनना। हो सकता है कि वो 2 घंटा बोलेगा, 1.5 घंटा बोलेगा, 1 घंटा बोलेगा, उसकी कोई बात हमारे लिए अच्छी नहीं हो रही है, वो सब मिट्टी है मेरे लिए। लेकिन हम ये कभी ना भूलें कि उस मिट्टी में 10 ग्राम सोना निकलने वाला। तो 1.5 घंटा, 1 घंटा जो भी मोटिवेटर, स्पीकर, कोई भी बोलेगा, तो कुछ क्षण के लिए ही, या कोई एक ऐसा आइडिया, कोई एक ऐसी बात उसके मुंह से जरूर निकलेगी जो हमारे जीवन को बदलने में हेल्प करेगी। लेकिन वो बात कब निकलेगी, ये हम नहीं जानते। तो हमें करना क्या चाहिए? हमें सारी बातों को ध्यान से सुनना चाहिए। समटाइम्स मैंने मीटिंग में देखा है, जब प्रोग्राम होते हैं, जब लेक्चर चलता है, जब बात चलती है, तो कुछ लोग उठ के बाहर चले जाते हैं। उसमें मुझको ये जरूर खटाक से मेरे मन में ये बात आती है कि शायद अभी जो मेरे मुंह से निकला वो चीज इसके लिए अच्छी होती, लेकिन मां सरस्वती ने नहीं चाहा था अभी, इसलिए उसके बाहर चला, पानी पीने चला गया, टॉयलेट चला गया, वहां से फ्रेश होकर। लेकिन वो बात तो निकल गई। तो मैं एक ही रिक्वेस्ट करता हूं कि जब भी कभी किसी को सुनने का मौका मिले ना, लिसन अटेंटिवली, ध्यान पूर्वक
विदाउट इंटरप्टिंग, कोई बाधा नहीं, बिना बाधा के किसी को ध्यान पूर्वक सुनना मिट्टी से सोना निकालने के जैसे, और मिट्टी से सोना निकलेगा ही, नो डाउट। लेकिन सुनने के लिए धैर्य होना चाहिए। जब भी कभी मौका मिले, बोलो कम सुनो ज्यादा, बोलो कम सुनो ज्यादा। और इस मामले में मैंने एक वीडियो पहले डाला था, कभी याद करो, जो मैंने कहा था कि वो मिट्टी की मूर्तियों की जो मैंने कीमत बताई थी कि 3 तरह की मिट्टियां थी, 3 तरह की मूर्तियां थी। एक मूर्ति 200 की थी, दूसरी 2000 की, तीसरी 20,000 की, और एक जैसी दिखने में तो एक जैसी थी, लेकिन फर्क था। ये वीडियो मैंने डाला हुआ है। वीडियो चूंकि सुनने का महत्व उसी से जोड़ रहा हूं, तो उसमें क्या था, उसमें सिर्फ यही बात थी कि जो जो 200 रुपए की मूर्ति थी, मूर्तिकार ने उसके कान ही नहीं बनाए थे, कानों में छेद नहीं किए थे, यानी वो मूर्ति सुनती नहीं थी। जो जीवन में किसी को सुनता नहीं, उसकी कीमत तो 200 है। दूसरी मूर्ति के जो मूर्ति बनाई थी उसने, तो कानों में ऐसे छेद किए थे कि इस कान का छेद उस कान से दिखाई दे जाता था, यानी इस कान से सुन के उस कान से निकाल दे। तो उसकी कीमत 2000 थी, क्योंकि कोई सुनती तो थी। अब तीसरी मूर्ति की कीमत 20,000 बताई थी। उसका कारण एक ही था कि कलाकार ने कहा था कि जब मैं बाएं कान में मैंने छेद करने के लिए तार को डाला, तो वो दिल में उतर गई। इसका बायां कान दिल से जुड़ गया, और दाहिने कान में तार को डाला तो वो दिमाग से ऊपर चढ़ गई। मैंने काट दिया। तो ये वो मूर्ति है जिसका बायां कान दिल से जुड़ा हुआ है और दायां कान दिमाग से जुड़ा हुआ है। यानी किसी की बातों को इतना ध्यान से सुनती है, और कुछ बातों को दिल पे उतार लेती है, कुछ बातों को दिमाग को देती है। यही इसकी सफलता का राज है, और यही इसकी कीमत का राज। तो दोस्तों, इशारा काफी है, किसी को ध्यान से सुनना, कुछ बातों को दिल में उतार लेना, बातों को दिमाग को दे देना, ये हमारी कीमत को बढ़ा। अगर अपनी कीमत को बढ़ाना है तो ध्यान से सुनना, दिल में उतार, ध्यान से सुनना, दिमाग को दे, जीवन में लागू करना। क्यों? क्योंकि फिर वही बात होगी, जो बोलेगा वो अपने बारे में खोलेगा अंदर, जो सुनेगा उसमें से मोती चुनेगा। तो हम लोग भी कहते हैं कि लिसनर आर द लर्नर। लिसनर सुनने वाला, आर द लर्नर जो सुनता है वो सीखता है। सीधी सीधी सी बात, जो सुनेगा वो सीखेगा, जो बोलेगा वो अपना अंदर खोलेगा। तो ये सुनने का ही एक महत्व था दोस्तों, कि गोल्ड माइंड लिसनिंग, ध्यान पूर्वक सुनना। सुनने की बाकी जो कला, इफेक्टिव कम्युनिकेशन में डिटेल हम इसका बताएंगे। तो अगर ये छोटी छोटी बातें अच्छी लगी हो, तो आपसे फिर वही रिक्वेस्ट है कि वीडियो को सब्सक्राइब, ये हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि डायरेक्ट हमसे जुड़े रहें। बाकी बातें अगले वीडियो में दोस्तों। बहुत बहुत